हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको बहुत बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सो एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा इस रीडिंग पे एंड देखने का प्रयास करते हैं हम। शुरू करते हैं रीडिंग और कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं रीडिंग को शुरू। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज, खुश खबरी मिलने वाली है। प्लीज गाइड मी। वन, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी हरिहर कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है, प्लीज गाइड करें। 2, 3, 4, 5। ठीक है, प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज मिलने वाली है। वन, 2, 3, 4, 5। मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। वन, 2, 3 and 4। ओके, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। वन, 2, 3 and 4। 4 कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, 2, 3, 4। चलिए गाइस, देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखिए। एंड है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, एंजल ऑफ लव, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजाइटी, एंड यहाँ पर है रेस्ट एंड रेजुवेनेट, क्रिएशन, द हीलिंग हार्ट, prophets and ancient seers, wisdom of the magi। Okay, the venom। Okay, the eternal child। यहाँ पर है the temple, the one, the unseen। Okay, distance, structure, foundation, masculine energy, yang, nurture, protective, queen of cups, 9 of pentacles, page of swords, the moon and 4 of wands। ओके, तो गाइज आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखो, जय शिव शक्ति। ग्रैटिट्यूड के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं पहले हरिहर को, सभी एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को एंड एंसेस्टर्स को। ठीक है, अब करते हैं रीडिंग शुरू। तो गाइज बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, द हीलिंग हार्ट। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों की जो हम बात करते हैं ना अक्सर
हार्ट चक्र की हीलिंग, हार्ट चक्र की हीलिंग, हार्ट चक्र की हीलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। मतलब मुझे लगता है वो आप प्रोसेस एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 की एनर्जी 8, यहाँ पर 9। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस, तो बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, रिसीविंग मोड पर आ रहे हो, एंड ये गुड न्यूज़ आपके लिए बन रही है। ठीक है, यहाँ पर एंजल ऑफ लव की एनर्जी एंड हीलर ऑफ द एजेस, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग आने वाले समय में यहाँ पर लव की वाइब्रेशन को बढ़ा रहे हैं। देखो, जब हम जिस एनर्जी में होते हैं ना, वही वही हमारा वाइब्रेशन है। ठीक है, और वही चीज हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स में दे रहे हैं। तो यूनिवर्स हमको क्या करता है, वही रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हम बार बार ये कहें, यूनिवर्स आपने मुझे कुछ नहीं दिया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आप बहुत बेकार हैं, ठीक है, आपने मेरी लाइफ को ऐसे किया, परमात्मा से हम शिकायतें करें, तो यूनिवर्स हमको वही चीज रिफ्लेक्ट कर देगा। हम गुस्से में हैं तो हमारे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, आप बार बार ना ये नोटिस करो कि जितना आप ब्लेम करते हो उतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसी जगह पर हम यूनिवर्स को बोलें, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने हमें ये लाइफ दी, आपने ग्रैटिट्यूड शो करें, जो कुछ भी मिला उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। यूनिवर्स को बोले थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे लोग दिए हैं, या फिर मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है, या फिर शायद फ्रेंड्स दिए हैं, या जो भी आपको मिला हुआ है, उससे आपकी वाइब्रेशन क्या है, लव की, पीस की वाइब्रेशन है। तो आपको वही रिफ्लेक्ट, आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ना आपकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जो लव दे रहे हैं, जो पीस दे रहे हैं। आप चारों तरफ से देखोगे कि हर तरफ से अंदर से खुशी पड़ रही है, पीस की एनर्जी क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि जो एनर्जी आप, जिस एनर्जी में आप होते हो, वही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। तो हमारा काम क्या है, जितने भी लोग यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्हें नहीं मालूम कि उनका सोल पर्पस क्या है, एक चीज जो आप कर सकते हो, मदर अर्थ को हील। अगर जैसे मान लो जो अभी कुछ नहीं पता आपको कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो एक काम आप रोज कर सकते हो जिससे आपका गुड कर्मा क्रिएट होगा, मदर अर्थ को हील। कैसे मदर अर्थ को हील कर सकते हो, खुद को हील करके, खुद को लव की वाइब्रेशन में ले जाके, पीस की वाइब्रेशन में ले जाके, और प्यार बांट के। अब प्यार बांटने का मतलब क्या होता है, ठीक है, एंजल ऑफ लव की एनर्जी, प्यार बांटने का मतलब किसी एक व्यक्ति की ख्वाहिश पूरी करना प्यार बांटना नहीं होता। प्यार बांटने का अर्थ है कि आपके अंदर से प्रेम निकल रहा है, आप सभी में अपने आप को, कहीं सभी में आप परमात्मा देख रहे हो, और आप लोगों को कहीं ना कहीं उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो। किसी एक व्यक्ति की ख्वाहिश पूरा कर देना प्रेम बांटना नहीं होता। जैसे आप सोचो किसी पार्टनर की, उसकी बात नहीं हो रही। एंजल ऑफ लव का मतलब है कि लव की वाइब्रेशन बढ़ा देना, लोगों के अंदर नफरत खत्म कर देना। जैसे हीलिंग हार्ट की एनर्जी है ना, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा नफरत, किसी के अंदर आप बहुत ज्यादा नफरत देख रहे हो, वो अनअवेयर व्यक्ति है, किसी को ब्लेम कर रहा है, तो उसको ना ये समझाना कि देखो कर्मा का लॉ क्या होता है, आप अपने आप से कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हो। आप कुछ लोगों को तो ये चीज बता ही सकते हो, एटलीस्ट आपके आसपास के जो लोग। इससे क्या होगा, आपका सोल पर्पस ऑटोमेटिक मतलब स्टार्ट हो चुका है। आपने अगर मतलब वाइब्रेशन बढ़ाने में अर्थ की हेल्प की है, तो स्पिरिट गाइड्स ऑटोमेटिक वो चीज आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, उसका गुड कर्मा का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो करना क्या है, ना तो ब्लेमिंग एनर्जी खुद सेंड करनी है, और कोई आपके आसपास अगर ब्लेमिंग एनर्जी में रहता है उसे भी मना करना है, उसको बताना है कर्मा के लॉ। ठीक है, उसकी भी हार्ट चक्र की हीलिंग करने की कोशिश करनी है, उसके दिल को शांति देनी है अवेयरनेस से, उसके अंदर से डार्कनेस खत्म करके। तो अगर मान लीजिए बहुत बड़े लेवल पर भी ये काम नहीं कर रहे हैं, तो एक दो लोग जो आपके आसपास रहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनके साथ आप ये कर सकते हो। और जो आपको इन सब चीजों पे जज करता है, आपको परेशान करता है, या आपको इरिटेट करता है, उनके सामने कभी ज्ञान नहीं बांटना। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है हीलर ऑफ द एजेस की। क्योंकि इतना मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलिंग का काम करेंगे। ठीक है, काफी सारी डिवाइन सोल्स जो यहाँ पर हैं, उनका काम ही है हीलिंग। ठीक है, उनका काम ही है, यूनिवर्स ने उनको भेजा ही इसीलिए कि आप लव और पीस की वाइब्रेशन बढ़ाएं सबसे पहले, दूसरा की हीलिंग करें। ठीक है, काफी सारे लोग जो दुख और पीड़ा से भरे हुए हैं, उनका हार्ट एकदम चमका दे, टकाटक ऐसा हो जाए येलो कलर का। हीलिंग हार्ट एकदम लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस, मतलब उनके अंदर से घृणा, नफरत, द्वेष, तकलीफें जो उनके अंदर एकदम पीड़ा भरी हुई है। बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी मेल्स हैं जिन्होंने जीवन भर बहुत तकलीफें दी, उनके तकलीफ, उनके दर्द को खत्म कर देना, अपनी अवेयरनेस से, अपनी जागृति से, डार्कनेस को हटा देना, लाइट को भर देना। जैसे लाइट से भरा हुआ हार्ट है, तो ये आपका पर्पस है, ये बहुत सारे लोग करने वाले हैं, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको मेंटल क्लैरिटी दे दी। ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू मेंटल क्लैरिटी दे रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज है कि आने वाले समय में आप हीलिंग का पर्पस करेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के लिए यही है। ठीक है, जो खुद को हील कर लेंगे डेफिनेटली वो तो करेंगे। अब जैसे जितने लोग कहते हैं कि दीदी हम तो बहुत बड़े प्रेमी हैं, ठीक है, हम प्रेमी हैं, लाइक प्रेमिका हैं, और हमारे अंदर बहुत प्रेम है, तो यूनिवर्स कह रहा है बांटो भाई, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है। किसी एक व्यक्ति को नहीं बनना है, आप एंजल ऑफ लव बन जाओ। ठीक है, एंजल ऑफ लव बन जाओ। एंजल ऑफ लव बनने का मतलब है कि लोगों के हार्ट चक्र की हीलिंग कर देना, लोगों के अंदर से नफरत को खत्म कर देना। एंजल ऑफ लव का मतलब ये नहीं कि आप पर्सनली किसी को फिल कर रहे हैं,
एंजल ऑफ लव का मतलब हो गया कि लोगों की हार्ट चक्र की हीलिंग कर देना, उनके अंदर से दुख, तकलीफ है, नफरत मिटा देना, उनका जो जीवन भर का दुख है, पीड़ा है, जिससे बहुत भरे हुए हैं वो, और हर बार यूनिवर्स को ये बोलते हैं कि तुमने मेरी बहुत परेशानी, तुमने मुझे बहुत दुख दिया, उन सब लोगों के हार्ट चक्र की हीलिंग कर देना, उनके दिल पर मलहम लगा देना, वो काम है आपका। क्वीन ऑफ कप्स, राइट। तो ये यहाँ पर मैसेज निकल गया, 10-10 हुआ जब मैंने ये बोला, तो यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स कह रहा है अगर आप अपने प्रेम का इस्तेमाल ऐसी जगह पर करेंगे, आपको मतलब 1 के बदले 1000 गुना, 10,000 गुना, 20,000 गुना होके आपको प्रेम लौटेगा। ठीक है, अगर आपने, जैसे कुछ लोग होते हैं प्रेम में उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप आजकल केसेस भी देख रहे हो बहुत सारे, अब केसेस हटा दो तो बहुत सारे लोग अलग लेवल कुछ और ही अपने साथ ही कुछ गलत कर लेते हैं, तो ये सब नहीं करना है। अगर इतने ही बड़े वो हो, आप इतने ही बड़े प्रेमी हो, तो फिर एंजल ऑफ लव बन जाओ। उन सभी लोग जो बहुत दुख और पीड़ा से भरे हुए लोग हैं, इनके हार्ट चक्र की हीलिंग करने में हेल्प करो, ठीक है, जिससे आपका गुड कर्मा बने और उससे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी मिलेगी। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि डेफिनेटली इस रीडिंग के थ्रू कि आपको इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी मिलेगी आने वाले समय में। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट, कोई अपना पेज, इंस्टाग्राम पे अपना कोई पेज आप बना सकते हैं, जहां से आप ये काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, लोगों के मन बहुत ज्यादा अशांत है, ठीक है। आज की रीडिंग ना पर्पस के रिगार्डिंग ज्यादा नजर आ रही है, जैसे जो लोग ना पर्पस पूछते हैं यूनिवर्स से कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे गाइड करो, जैसे पर्पस के रिगार्डिंग रीडिंग ज्यादा निकल के आई है आज के दिन में। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि वो क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर मून कार्ड है, बहुत सारे लोगों का जो मन है वो बहुत ज्यादा व्यथित रहता है, मतलब इल्यूजन में, डिल्यूजन में रहते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते। और आजकल तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम में गाइडेंस भी बहुत सारी है, और कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर भी 100 सवाल चल रहे होते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता, तो बहुत सारे लोग इल्यूजन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, मून की एनर्जी है, तो लोगों का मन शांत करना। देखो, कोई भी काम जो आपके मन से नहीं आता, मन से आने ना आने का मतलब है कि जिसको सोचकर ही गिल्ट महसूस हो रही है सॉलिड वाली, यार मैं क्या कर रहा हूँ, वो चीज आपको स्पिरिचुअल जर्नी में फॉलो नहीं करनी, भले ही वो आपको किसी की गाइडेंस पर ही क्यों ना समझ में आ रही हो। मतलब किसी ने किसी की गाइडेंस सुन ली आपने, उसमें गाइडेंस ऐसी थी, ठीक है, वहां पर आपने सुन ली और आपको लगा कि ये मेरे मन से नहीं आ रही, तो जब तक नहीं आ रही आप उस गाइडेंस को अप्लाई नहीं करेंगे। जिस दिन आएगी आपके मन से, आपको समझ में आएगी, आप उसी दिन उस चीज पर आगे बढ़ें। और नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई मतलब जबरदस्ती नहीं होती है, ठीक है। सो मून का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मतलब लोगों के मन को शांति देना। एक चीज और है, अगर आप जानते हो कि मेरे जीवन में मानसिक शांति रहे, तो आप लोगों की मानसिक पीड़ा का कारण मत बनिए, ठीक है। हम जो देते हैं वो हम तक लौटता है, तो मानसिक पीड़ा मत दीजिए किसी को। मानसिक पीड़ा देने का मतलब है कि किसी को 4 गंदी बातें बोल दी, उसको कर्सेस कर दिए, उसको 4 उल्टी बातें बोल दी, ठीक है। कहते हैं ना कि अच्छा नहीं दे सको तो बुरा भी मत दो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का क्यों करना, ऐसा कुछ है ना वो गाना, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि अगर आप मानसिक शांति नहीं बांट सकते तो मानसिक पीड़ा देने का कोई अधिकार नहीं है, मत देना, ठीक है। आपकी तरफ वही रिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज किसी को अगर एंजाइटी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, किसी के अंदर आप पावर भर सकते हो, किसी के अंदर आप लाइट भर सकते हो, किसी को आप जगा सकते हो, तो वो आपका पर्पस बनेगा। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड, जरूरी नहीं कि इसको आप बड़े प्लेटफॉर्म पे शुरू करो, आपके आसपास के लोगों से शुरू कर सकते हो। अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स भी, अपने बहुत सारे लोग वुंडेड पेरेंट्स होते हैं उनके, ठीक है, आप उनको ही हील कर सकते हो अपनी बातों से। तो यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी है, कुछ क्रिएट करो इस दुनिया के अंदर, लेकिन ध्यान रखना जो क्रिएट करोगे, यानी कि जो आप बांटोगे वो आपको भी मिलना है। सो वही बांटना जो आप अपनी लाइफ में अपने को रिसीव कर सको, ठीक है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, स्टेबिलिटी की बात करें, तो आने वाले समय में आप में से काफी सारे लोगों को करियर और मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी मिल रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सॉलिड जो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप लोगों को स्टेबल करने में बहुत मदद कर रहे हो। देखो, जितने ज्यादा लोग यहाँ पर स्टेबल होंगे अर्थ पे, ठीक है, उतना अच्छा पर्पस आपका माना जाएगा। मतलब जितने लोगों को आप स्टेबल कर दो, स्टेबल करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी खुशियां पूरी कर दो, स्टेबल करने का मतलब कि वो एक तरीके से जागृत हो जाए पूरी तरीके से और अपने डिसीजन को लेने के लिए सक्षम हो जाए। कोडिपेंडेंसी खत्म हो जाए उनके भीतर से कि कोई आएगा मुझे खुश करेगा या फिर मुझे किसी की जरूरत है, वो सक्षम हो जाए पूरी तरीके से कि मैं क्या हूँ, अपने डिवाइन सेल्फ पे आ जाए। अब यहाँ भी एक बड़ा वो रिस्क निकल के आता है, कोई इंसान अपने आप को भगवान ना मान ले। स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहने लगते हैं मैं तो भगवान हूँ, मैं तो इसका अवतार हूँ, मैं तो इसका इनकारनेशन हूँ। बिल्कुल नहीं, आप ईश्वर की संतान, इसको अवेयरनेस के साथ समझना है, ना कि बेवकूफी के साथ आप अपने आप को भगवान कहने लग जाएंगे तो भगवान पटकेगा फिर। असुरों की तरह हरकतें नहीं करनी, आपको पता है ना, असुर लोग करते थे ऐसा, पावर्स ले ली भगवान से, फिर कहते थे अब तो मैं ही ब्रह्म हूँ। आप ब्रह्म नहीं है। अहम ब्रह्मासी का मतलब है कि आपके अंदर ब्रह्म है, ठीक है। अपने अंदर के डिवाइन सेल्फ को जगाओ और डेविल को खत्म करो, अवेयरनेस के साथ, लाइट के साथ, अहंकार के साथ नहीं, ईगो के साथ नहीं, ईगो की तो मार पड़ती है,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मतलब बता रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ईगो में चले जाते हैं कि मैं कुछ स्पेशल, ठीक है, स्पेशल हूँ। सो यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि क्रिएट करना है ना आपको, क्रिएशन की एनर्जी आपको निकल के आ रही है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो जब आप कुछ क्रिएट करो, जैसे आप देखो, मैं दिखाती हूँ, ये लड़की पौधा लगा रही है, मतलब बीज लगाया होगा, फिर पौधा बन रहा है, उसमें पानी डाल रही, तो यही हम अपनी लाइफ के अपने कर्मों के साथ करते हैं। हमने एक बीज लगा दिया कर्म का, अब वो पौधा बनेगा, हम उसमें पानी डाल रहे हैं, फिर वो पेड़ बनेगा, अब उसके जैसे फल आएंगे वही हमें खाने हैं। अब कहते हैं ना कि लगाया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते खाए, ऐसी कोई कहा वो है ना एक, तो मतलब वही चीज़ है कि आपने बबूल का पेड़ लगाया तो आम तो नहीं मिलेंगे ना, कहने का मतलब है कि जो पेड़ लगाओगे उसी के पेड़ के फल आप ही को खाने हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जो कलेक्टिव रीडिंग है वो पर्पस के रिगार्डिंग आई है आज, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन एंड प्रिडिक्टिव गाइडेंस का तो गुड न्यूज़ क्या बन के आ रही है कि आने वाले समय में ना आपकी जो पावर्स है वो भी अनलॉक हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग ना पैदाइशी पावर लेकर आते हैं, कुछ लोगों की पास्ट लाइफ से उन्हें पावर्स मिली हुई होती हैं, तो जैसे उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ प्रोसेस, एक्सीडेंटल भी हो गई अगर, तो उन्हें पास्ट लाइफ में जितनी साधना की होती है वो उनकी एक टाइम के बाद, शुद्धिकरण के बाद, वो सारी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। अब इसको भी ना अवेयरनेस के साथ समझना है, इसमें भी ये नहीं समझना कि मैं माता हो गई, मैं भगवान हो गया, ठीक है, नहीं, इसको भी अवेयरनेस के साथ समझना है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में ना बहुत साधना की हुई है, उस साधना का रिजल्ट आपको इस लाइफ टाइम में जब आपको मुसीबत पड़ी तो साधना ने आपको बचाया, ठीक है। सो वो आपकी एक्सटेंटल जो कुंडलिनी अवेकन हुई, उससे जो शुद्धिकरण आपने अपना किया, 4D प्रोसेस जो आपने क्लियर किया, 5D के बाद ऑटोमेटिक वो पावर्स अनलॉक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इतनी डिटेल में रीडिंग समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही सा होता है कि किसी भी चीज को इल्यूजन में नहीं, अवेयरनेस के साथ लेना है, डार्कनेस के साथ नहीं, लाइट के साथ लेना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज को समझने के दो तरीके होते हैं। एक मतलब कि मैं कुछ हूँ, ओ माय गॉड, ये नहीं है, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन से मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में और ज्यादा आप डीप जाओगे अब स्पिरिचुअलिटी में। अच्छा, कोई आपको कहे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में डीप नहीं जाना, तो वो भी गलत है, आप अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग जाइए। अगर सोल कॉलिंग है आपकी, ठीक है, और परमात्मा आपको उस दिशा बढ़ा रहा है, तो बिल्कुल बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे कहे नहीं, उतना नहीं जाना है, उधर नहीं खोना है, बिल्कुल खोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सोल कॉलिंग है तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको हमेशा काम अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग ही करना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, ईगो में काम नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एनर्जी आ रही है टेम्पल की, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर भी अगर मेडिटेट करते हैं आधा घंटा, तो आपकी साइकिक पावर्स और बढ़ेंगी, ठीक है, यही आपके लिए गुड न्यूज बनकर आ रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपने ईष्ट से आपका जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वननेस में आ रहे हो डियर आप, ईश्वर से आप एक होते हुए, मर्ज होते हुए नजर आ रहे हो। जैसे वननेस में आने का मतलब है कि आप जान गए आप ईश्वर की संतान हो, और उस तरीके से आप बिहेव भी कर रहे हो, ठीक है। अब वो बिहेव करने का मतलब भी मैंने आपको बताया कि आप ईश्वर नहीं हो, ईश्वर की संतान, ये जागृति है। जागृति का अर्थ हो गया कि ठीक है, मैं समझता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ये भी समझता हूँ कि मुझे किसी से भय नहीं होना चाहिए। अब भय का मतलब यहाँ पर ये भी नहीं है कि आप किसी से निडर हो गए तो आप किसी के साथ कुछ भी गलत करेंगे, नहीं। भय ना होने का मतलब कि कोई अगर आपको बिना बात के डोमिनेट कर रहा है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर जो शक्ति चलती है वो बहुत बड़ी है, समझ में आया, ये है अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आने वाले समय में ना लोग आपको, मतलब आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको, मतलब आपकी केयर करें, ठीक है। और आप भी, मुझे लगता है काफी सारे लोगों की बहुत बहुत ज्यादा केयर करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपके लिए नर्चर की एनर्जी दिखाई दी है, प्रोटेक्टिव की एनर्जी दिखाई दी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपको प्रोटेक्शन दे, जो आपको नर्चर करे, जो आपको केयर करे बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें भी आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लाइक कुछ पर्दे के पीछे के राज आपके सामने खुल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है डिस्टेंस और टाइम आउट। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि देखिए, आप खुद अब उन लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंस बनाएंगे जिन्होंने आपको पास्ट में इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन किया है। आप देखो, मैंने पहले भी बताया था ना आपको रीडिंग में कि एक टाइम पे यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन सारी चीजों को बाहर निकालता है जो सर्व नहीं कर रही। उसके बाद जब आप अवेयरनेस में आ जाते हो और आप एक अच्छी स्टेज पर पहुंच जाते हो स्पिरिचुअलिटी में, तब यूनिवर्स आपकी लाइफ में सारी चीज दोबारा भेजेगा। अब आप निकालोगे, पहले उसने हटाई थी, अब आप हटाओगे, क्योंकि अब आपके पास उतनी अवेयरनेस है कि हटाना है इन सब चीजों को, ये मुझे सर्व नहीं कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप आगे निकल गए तो अब आपकी परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, और कड़क परीक्षा होगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रही है। ये भी एक गुड न्यूज है आपके लिए कि आप आपकी लाइफ में फाइनली सबको टाटा बाय बाय बोल रहे हो, जितने इमोशनली फिजिकली ड्रेन करने वाले लोग हैं, ठीक है। जिसने अपना लक्ष्य परमात्मा को माना है, वो सीधे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, कुछ लोग अपने मैस्कुलिन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं,
ठीक है। उनकी लाइफ के अंदर 11-11 की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। So, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, so उनकी लाइफ के अंदर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ और फाउंडेशन बनेगी अब, मतलब एक कनेक्शन बनने जा रहा है जिसकी नींव बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी, सच्चाई पे होगी, ईमानदारी पे होगी, समर्पण पे होगी, ये चीज़ नज़र आ रही है। So, ये आप लोगों के लिए बहुत सॉलिड गुड न्यूज़ आ रही है। ये रीडिंग आपके पर्पस से रिलेटेड है, आपकी खुद की लाइफ से भी रिलेटेड है, आपकी अर्निंग से और करियर से रिलेटेड भी है। सो इस रीडिंग को बहुत सीरियसली लीजिएगा। हाँ, और एक बात और है, यूनिवर्स बिल्कुल अलाउ नहीं करता इस यात्रा में कि आप किसी को अपना फ़ायदा उठाने दें। सो इस यात्रा में कभी भी अपने आप का फ़ायदा किसी भी मनुष्य को ना उठाने दें। अपने दिमाग का इस्तेमाल खोल कर, मतलब दिमाग का इस्तेमाल हमेशा करें। और अगर कहीं पर आप फंसते हैं तो यूनिवर्स से साइन मांगें, या आप किसी पर्सनल गाइड की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन किसी के हाथ का आपको वो नहीं बनना है, ठीक है। नहीं तो आप जितनी बार भी ऐसा करने जाएंगे उतनी बार भी यूनिवर्स आपको क्या करेगा, वहीं से चोट खिलवाएगा, तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता कि ये रास्ता मेरा नहीं है, राइट। सो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छे समझ में आ गई। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।